ये क्या करने जा रही थी? अरे पीछे ट्रेन आ रही थी तुम्हारे, अगर तुमसे टकरा जाती तो तुम्हारी जान जा सकती थी। अरे बोलो, बोलती क्यों नहीं हो? कौन हो तुम और क्या कर रही थी यहाँ पे? अरे अपनी जान क्यों देने वाली थी तुम? बेटी तुम ठीक तो हो ना? अरे अंकल जी, आप कौन हो? इस बदनसीब बेटी का बाप। क्या ये आपकी बेटी है? आपको पता भी है अंकल जी आपकी बेटी क्या करने जा रही थी? अरे अपनी जान देने वाली थी वो। अगर ट्रेन इसे टकरा जाती तो ये तो मर जाती ना। अरे बेऔलाद हो जाते आप। आपका ध्यान कहाँ है? मैंने अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये मेरी एक बात भी नहीं सुनना चाहती थी। क्या समझाने की कोशिश की, लेकिन क्या आप रो क्यों रहे हो? अरे मैडम आप क्यों रो रहे हो? बताओगे मुझे चल क्या रहा है? देखो अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो मुझे बताओ। क्यों बचाया मुझे? मर जाने देते। क्यों बचाया मुझे? नहीं जीना, मुझे नहीं रहना इस दुनिया में। क्यों बचाया? देखो बातों को घुमाओ मत, मुझे साफ साफ बोलो हुआ क्या है आप लोगों के साथ? बहुत बदकिस्मत हूं मैं। एक ऐसे इंसान से प्यार किया, ऐसे इंसान को अपना दिल दिया और सोचा कि अब तो बस मेरी दुनिया खुशियों से भर जाएगी। लेकिन शादी के बाद पता चला कि वो शराब भी है, जुआरी है। शराब के चक्कर में उसने अपना घर बार सब कुछ तबाह कर दिया, मेरी जिंदगी तबाह कर दी। इसके बावजूद मैंने उसे अपनाया। दुनिया छोड़ के खुद तो चला गया, लेकिन मुझे छोड़ गया अपने कर्जदारों के साथ। उसके कर्जदार रोज घर पे आते हैं, मुझसे पैसे मांगते हैं और पैसे ना मिलने पे पता है मुझसे क्या कहते हैं? कहते हैं जो तुम्हारा पति कर्ज लेके गया है ना वो तुम चुकाओगी, चलो मेरे साथ। क्या इसी चीज के लिए बनी थी मैं? हुआ पैसों का इंतजाम? कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए, हम आपके सारे पैसे चुका देंगे, वो भी ब्याज के साथ। अरे तुम्हारा पति तो मर गया, सारी उम्र वो जुआ खेलता रहा, शराब पीता रहा, और तुम अपनी ये भरी जवानी ऐसे ही खो दोगी? अरे मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलके एंजॉय करेंगे और तुम्हारा कर्जा भी माफ कर दूंगा। देखिए आप अपनी हद में रहिए। मैंने कहा ना मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे ना, फिर यहाँ पे वापस आने की जरूरत नहीं है आपको बार बार। लगा बुरा तो दे दो मेरे पैसे वापस। साहब आप हर दूसरे दिन आ जाते हो। एक महीने की मोहलत दे दो, आपके पैसे चुका दूंगा, ब्याज समेत चुका दूंगा साहब। अच्छा कब तक मैं टाइम देता रहूं? अगर तुम्हारी औकात नहीं है ना पैसा देने की तो अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दो, मैं कोई भी पैसे नहीं लूंगा तुमसे। बकवास मत कर, क्या बोल रहा है? मेरी लड़की के बारे में बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? लगा बुरा? लगी मेरी बात कड़वी, और इसे भी लगी होगी। तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, मेरे पैसे वापस कर दो, वरना तुम्हारे बाप के सामने से तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देखो मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी जान देने जाओगी। अरे इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं और हर किसी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन उस चीज़ का ना सॉल्यूशन भी होता है। अरे एक बार अपनी पापा की तरफ देखो, इन्होंने तुम्हें कितना समझाया होगा, कितनी फिक्र करते हैं तुम्हारी, कैसे रो रहे हैं ये। अगर तुम इस दुनिया से चली जाती तो कभी सोचा है तुम्हारे पापा का क्या होता? और अगर आपको अपनी जान देने का इतना ही शौक है ना तो एक बार मेरी तरफ देख लो। अरे हम फौजी अपनी जान हथेली पर लेकर ना बॉर्डर पे रहते हैं। किन के लिए? सिर्फ आप लोगों की सुरक्षा के लिए, ताकि आप लोग चैन से सो सको। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना दिया। अरे उस चीज़ के लिए अपनी जान देने चली थी। अरे अपने पापा के बारे में तो सोचती। और दुनिया में कितनी सारी औरतें हैं जिनके साथ पता नहीं कितना कुछ होता है, कितना गलत होता है, लेकिन ना वो हार नहीं मानती। और ये जो आप अपनी जान देने वाली थी ना, ये सिर्फ कायर लोग करते हैं ऐसा काम। अरे आप एक नारी हैं, नारी तो शक्ति का रूप होती है। अगर आप चाहो तो पता नहीं क्या कर सकते हो। इसलिए अपने हुनर को पहचानो ताकि आप इस देश के काम आ सको और कुछ कर सको अपनी लाइफ में, और अपने पापा का ध्यान रख सको जो आपसे इतना प्यार करते हैं। ये मैं क्या करने जा रही थी? मैं अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रही थी। सही कह रहे हो भैया आप। अगर लोगों ने मेरे साथ बुरा किया तो क्या मैं भी अपने साथ बुरा करूंगी? मैं इतनी कमजोर, इतनी बुज़दिल कैसे हो सकती हूँ कि आज ये कदम उठा रही थी? आप सही कह रहे हो।
मुझे अपनी अहमियत समझनी चाहिए। पापा मुझे माफ कर दीजिए, ये सब कुछ मैं क्या कर रही थी, मैं अपना होश खो गई थी। प्लीज पापा मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ भैया कि मैं आइंदा से ऐसा कोई भी ख्याल अपने दिमाग में नहीं लाऊंगी। और हाँ, अपना हुनर पहचानूंगी। भले ही कोई मेरा साथ नहीं देगा, लेकिन मैं खुद का साथ दूंगी, अपने पापा का ख्याल रखूंगी। एक यही तो है जिनके सहारे मैं जी सकती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आज आपने मेरी सही समय पे आंखें खोल दी। अगर आज सही समय पे आप नहीं आते तो न जाने मैं क्या कर बैठती अपने साथ। एक फौजी अपने देश की रक्षा करता है, देश के बाहर से भी और देश के अंदर से भी, और आज आपने मेरी जान बचा के ये साबित कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अच्छी बात है, एटलीस्ट आपने मेरी बात को समझा। अब आप लोग अपने घर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, एक फौजी ही ये सब समझा सकता है। कोई बात नहीं अंकल जी, आप प्लीज़ हाथ मत जोड़िए, आप मेरे पापा की उम्र के हैं। आप अपनी बेटी का ध्यान रखिए और अपना भी। अब जाइए यहाँ से।